आज का जो अपना टॉपिक है चालक तथा इसके गुण। ठीक है, स्थिर वैद्युत कंडीशन है ना, ओनली स्थिर वैद्युत कंडीशन की हिंदी बताओ। स्थिति में कंडीशन ही लिख देता हूं, स्थिर वैद्युत कंडीशन है ना। चालक को बोला जाता है कंडक्टर। गुण तो अब तुम जानते ही हो, प्रॉपर्टीज है ना। कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। स्थिर वैद्युत शर्त क्या है अपनी, चालक अपना आवेश स्थिर होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पॉइंट बना बना के लिखेंगे, बता दूं तुम्हें, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे पूरा टॉपिक अपन, पॉइंट बना बना के। ठीक है, सारे इनके गुण लिखेंगे और संबंधित अपन समझाते जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन लिखते जाओ। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले चालक के बारे में। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक, मैं बोल रहा हूं तुम लिख लो, मैं क्या करूंगा लिख के। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं अपन, है ना। चालक वे पदार्थ हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पूर्ण विराम। वे चालक के अंदर मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। वे चालक के अंदर मुक्त रूप से गति करते हैं। लिख लिया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए, विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर रैंडम, तो उसमें जो विद्युत बल रेखाएं होगी, चाहे वो बाहर जा रही हो चाहे अंदर जा रही हो, सतह के लंबवत होगी। इस तरह से आगे जाके हो सकता है वो घूम जाए, पर जब वो मतलब जो अभिलंब जो होता है ना अपना सतह का अभिलंब, उसके अनुदिश आएगी उसकी। जैसे यहाँ अगर मुझे बनाना है तो ये ऐसे कुछ अंदर जा रही हो बाहर जा रही हो, यहाँ सतह पे लंबवत होगी। जैसे यहाँ बनाऊंगा तो ऐसे लंबवत, जैसे मान लो यहाँ बनाना है तो ऐसे लंबवत। इस तरह से आगे जाके घूम जाए हो सकता है, जैसे यहाँ बनाना है तो ऐसे लंबवत घूम भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सतह पे हमेशा लंबवत होगी, चाहे अंदर जा रही हो चाहे बाहर आ रही हो। ठीक है, ये सारी स्थिर वैद्युत कंडीशन में बात कर रहे हैं अपन। ध्यान रखना, विद्युत धारा के केस में अंदर अलग खेल हो जाएगा चालक में। यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं, धारा प्रवाह नहीं है यहाँ किसी भी तरह का। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, यानी कि साम्य अवस्था आ चुकी है, जो भी लेन देन स्टेबल हो चुका है, स्टेबिलिटी आ चुकी है मतलब। ठीक है, उस कंडीशंस में बात होती है। थर्ड पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। जो अंदर मतलब ये अभी बताएंगे, समझाएंगे मतलब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, चालक के अंदर मतलब जहां पे मेटेरियल है वहां की बात कर रहे हैं, खाली जगह नहीं। खाली जगह पे डिपेंड करेगा, पर जहां पे मेटेरियल है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे विद्युत क्षेत्र 0 होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। नेट विद्युत क्षेत्र, ई नेट, ये भी ध्यान रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इनसाइड द कंडक्टर। क्यों का जवाब अभी मिलेगा, क्यों का जवाब अभी मिलेगा, अभी ये याद रखो। ठीक है, चालक मतलब एक चालक जो है ना, उसके अंदर कुल विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब अगर मान लो उसमें कैविटी है तो फिर खेल अलग हो सकता है, इट डिपेंड्स। बट अगर जहां पे ये अपने मेटेरियल है, जहां इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, वहां पे ई नेट 0 होगा। किस कंडीशन में, स्थिर वैद्युत कंडीशन में। ठीक है, जब अपने सामने आ चुका होगा।
सारे चार्जेस सेट हो चुके होंगे। तो अगर अंदर ये ई नेट 0 है तो विभव नियत होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा अपना, चालक एक समविभव पिंड है। चालक एक समविभव पिंड है, ठीक है। तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ है। चालक की सतह, नेक्स्ट पॉइंट, समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ है। चालक की जो सतह है वो क्या है, समविभव पृष्ठ। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र लंबवत है ना सतह के, किसी भी जगह पे देख लो, किसी भी जगह पे देख लो लंबवत आएगा, किसी भी जगह पे देख लो लंबवत आएगा, किसी भी जगह पे देख लो लंबवत आएगा। तुझे ये दोनों तीनों बातें समझ आई? ठीक है, ये हमेशा कुल की बात हो रही, कुल विभव है ना, कुल समविभव, ऐसा नहीं कि अलग अलग के का, नेट सब मिला जुला के, है ना। तो एक चीज और, अगला पॉइंट, कि चालक में आवेश हमेशा चालक की सतह पर होता है। चालक में आवेश हमेशा चालक की सतह पर होता है। अगला पॉइंट, चालक में आवेश हमेशा चालक की सतह पर होता है। सपोज करो ये कोई चालक है, कोई पिंड है, इसमें मैंने कुल Q आवेश दे दिया, सपोज करो। तो ये जो Q आवेश है ना, ये यहाँ पे सतह पे आके इकट्ठा हो जाएगा, सरफेस पे, पूरा सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाता है ये। अब थोड़ा सा सोचो क्यों ऐसा। भाई मान लो तुमने कुछ Q आवेश दिया, तो आवेश प्लस दिया मान लो, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, कुल आवेश आ गया, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से सेट हो जाएंगे कि ऊर्जा इसकी कम से कम हो, सारा आवेश यहाँ पे सेट हो जाएगा बाहर बाहर बाउंड्री पे। अब उसकी डेंसिटी डिपेंड करेगी बाकी आवेशों पर, कि कहाँ ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, कहाँ कम इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। पर होगा सतह पे ही हमेशा। क्यों? क्योंकि गाउस थ्योरम से अगर मैं अंदर मान लो कोई गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि क्षेत्र जीरो है, क्षेत्र जीरो, फ्लक्स जीरो, आवेश जीरो। आवेश हमेशा सतह पे ही आता है ना, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा कम से कम करना चाहता है। इससे देखो ना, उसका देख लो, अपने क्या बोलते हैं, खोखले गोले की स्व ऊर्जा क्या होती है, kq²/2r। r जितना ज्यादा होगा ऊर्जा उतनी कम होगी, और स्थितिज ऊर्जा हर पिंड चाहता है अपनी कम से कम हो, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ठीक है। या यूं भी समझ सकते हो कि खूब सारे छोटे छोटे dq आवेश समझ लो, वो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो दूर से दूर भागना जाएंगे, तो दूर से दूर क्या हो सकता है, सतह पे आ जाए, ठीक है। तो चालक पे जो भी आवेश होगा वो सतह पे ही होगा, उसकी जो डेंसिटी है वो चाहे जैसी भी हो, उसकी डेंसिटी चाहे जैसी हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब चालक को भू संपर्कित करते हैं, भू संपर्कित का निशान ऐसा होता है सिंबल, तो उस पर कुल विभव जीरो होता है, ठीक है। नियम बना लेना, भू संपर्कित कर दिया किसी को तो विभव जीरो मानना है। और भू संपर्कित का मतलब होता है धरती से कनेक्ट कर दिया, और धरती है ना, जो अर्थ है, आवेश का भंडार है, इसको तुम जितना चाहे दे सकते हो, जितना चाहे इससे ले सकते हो। बैंक है ये, बैंक, आवेश बैंक है ये। वापस बोलूं, बोलता हूं, वापस बोलता हूं, जब किसी चालक को भू संपर्कित करते हैं तो इसका विभव जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, यदि दो चालकों को जोड़ा जाए
यदि दो चालकों को जोड़ा जाए तो उनमें आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि उनका विभव समान नहीं हो जाता। दो आवेश हैं, इस तरह से दो पिंड हैं, Q1 Q2 चालक, इनमें Q1 Q2 था, तो इनमें आवेशों का लेन देन तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, V1 बराबर V2, यानी कि आवेशों का लेन देन खत्म। ठीक है, तो आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, ध्यान रखना। धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है, तब तक जाता है जब तक विभव बराबर नहीं हो जाता। देखना, ये जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चालक जो है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। सपोज करो ये कोई चालक है ना, इस चालक को मान लो मैंने कुछ आवेश वगैरह दिया, या मान लो नहीं भी दिया, सपोज करो मान लो इसको आवेश नहीं भी दिया, है ना, पर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर दाएं बाएं जाएंगे तो आवेश दाएं बाएं जाएगा, सीधा मतलब ये। मान लो मैंने एक धन आवेश यहाँ पे रख दिया, प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, इस अकेले के कारण अपने कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैगी। ये जो ब्लैक कलर की मैंने बनाई है वो केवल इसके कारण बनाई है, ध्यान रखना, केवल इसके कारण, इस तरह से केवल क्यू आवेश के कारण है ये, है ना, इसके कारण, इसके क्यू आवेश के कारण। तो जैसे ही मैं इसको क्यू आवेश को इसके पास लाया तो ये क्षेत्र रेखाएं बनेगी। ऐसा नहीं है कि अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, होता है, इंडिविजुअल हो सकता है। चालक के अंदर जो कुल क्षेत्र है वो 0 होता है, ध्यान रखना, अलग अलग का 0 मत कर देना। चालक के अंदर हमेशा कुल क्षेत्र 0 होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये जो आवेश है, मतलब ये जो पिंड है, इस पिंड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? इस तरफ इकट्ठे होंगे क्या? क्योंकि उन पे बल लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर इलेक्ट्रॉन्स पे बल लगेगा तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, यानी कि इस तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगेगी, उन पे नेट बल लगने लग जाएगा ना, क्योंकि अब एक बताओ, ऐसा होने से क्या इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा क्या? प्लस से माइनस की तरफ देखो, इस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा, ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रॉनों पे वापस दूसरी तरफ बल लगने लगेंगे, है ना। सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, तो दूसरे वाले को अब दिक्कत आएगी ना, क्योंकि अब इस क्यू के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, और ये जो इंडक्शन हुआ उसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो जो बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह गए उनको जगह नहीं मिल पाएगी ना यहाँ आने की, तो बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो वापस अंदर ही रह गए, और इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इधर कमी हो गई। इस कारण से जब तक अंदर साम्य अवस्था नहीं आ जाती तब तक शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण ही इंडक्शन होता है, इसी को प्रेरण कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रेरण। अब बताओ इन दोनों में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? इन दोनों में आकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर प्लस को मैं क्यू आवेश को प्लस मान लूं तो इस प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, इस प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा। ठीक है, अगर इस पे कुल आवेश 0 भी है तो भी अट्रैक्शन हो रहा, देख रहे हो तुम। इसीलिए आकर्षण जो है आवेश का सही परीक्षण नहीं है, प्रतिकर्षण आवेश का सही परीक्षण है। ओके, तो इस कारण से क्या होता है, इसमें अंदर नेट 0 हो जाता है, ध्यान रखना, हमेशा अंदर कुल क्षेत्र 0 होता है। तो अगर मैं कुल बल रेखाएं बनाऊं
तो पता है किस तरह से बनेगी? अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं इस पे, तो कुछ इस टाइप से बनेगी। जैसे मान लो एक पिंड है, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है मैंने, प्लस से निकलती, इधर माइनस थोड़ा इकट्ठा हुआ तो प्लस से निकली माइनस पे खत्म हुई, प्लस से निकली माइनस पे खत्म हुई, प्लस से निकली माइनस पे खत्म हुई। इस तरह से लंबवत यहाँ खत्म हो जाएगी, यहाँ खत्म हो जाएगी, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और इधर थोड़ा प्लस है, इधर से और ऐसे निकल गई, मान लो कुछ इधर से निकल भी रही है, इस तरह से, इस तरह से। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस तरह से हो जाएगी, अंदर नहीं होती, अंदर कुल जीरो होता है। कुल जीरो मतलब इसके कारण, प्रेरण के कारण प्लस बाहर के कारण, ई बाहरी प्लस ई प्रेरण, दोनों मिला के नेट जीरो होता है। ये है फंडा चालक का। बस ये जिसने समझ लिया ना ढंग से, उसके चालक में फिर कुछ नहीं बचा। एक ठोस गोला है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। एक ठोस गोला है, परफेक्ट स्फेयर, धातु का गोला, ठोस धातु का गोला। विलगित है ये। विलगित मतलब और कोई भी नहीं है यहाँ पे, बस ये अकेला है। कुल आवेश इस पर Q है, त्रिज्या इसकी R है। केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये विलगित गोला है, ठीक है। पहली कंडीशन R ग्रेटर देन R, दूसरी कंडीशन R लेस देन R। बिल्कुल। देखो ये ना खोखले गोले के समान काम करेगा, क्योंकि ये जो Q आवेश है ना, तुमने गोले को तो दे दिया पर वो गोले की सतह पे ही रहेगा। चालक है ना, क्योंकि चालक में वो ठोस गोला हो कि खोखला हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि चालक की सतह पर होता है आवेश, ठीक है। R ग्रेटर देन R के लिए जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर। जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर, और जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा KQ बाई R। भू संपर्कित नहीं किया मैंने, ठीक है ना, जीरो मत बोल देना। भू संपर्कित करेंगे तो जीरो लिखना है अपने को, नेट जीरो लिखना है, ध्यान रखना है। लेस देन R के लिए ये आ गया आंसर। अच्छा, अगर ये ठोस की बजाय खोखला का होता, पर धातु का होता, तो भी आंसर सेम आता, ठीक है। तो इफ अगर ये खोखला होता, ठोस की बजाय अगर ये खोखला भी होता तो भी बुझे। चलिए, एक खोखला धातु का गोला है। इस धातु के गोले पर कुल आवेश जो है माना कि कैपिटल Q है। खोखला धातु का गोला, कुल आवेश Q, त्रिज्या इसकी 2R, ठीक है। सकेंद्रीय एक ठोस गोला रखा हुआ है। सकेंद्रीय एक ठोस गोला रखा हुआ है, दोनों के केंद्र समान है। इसको भू संपर्कित किया हुआ है और इसकी त्रिज्या R के बराबर है। अंदर वाले गोले पर कुल आवेश ज्ञात करो। दोनों धातु के हैं, दोनों चालक हैं, अंदर वाला ठोस गोला है। ठोस हो खोखला हो, अंदर वाला कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे, तुम समझ चुके हो, पिछले क्वेश्चन में ही करा है। अंदर वाला ठोस लोगे चाहे, हाँ कुल आवेश बताना अंदर वाले पे कुल आवेश। अर्थिंग कर रखी है ना, तो वो कितना भी ले सकता है, कितना भी दे सकता है, तो जितनी आवश्यकता होगी उतना ही लेगा। तुमने तुम्हारा दिमाग लगा लिया होगा, मैं बताता हूँ। जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई है ना, सारे सवाल उन प्रॉपर्टीज पे होंगे। तो
अर्थिंग का केस में बताया था कि जो अर्थिंग होती है जिसकी उसका कुल, जो मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी लिखाई है कि अगर किसी चालक को भू संपर्कित कर दिया जाए तो उसका विभव 0 होता है, वहां पे कुल विभव है, कुल विभव 0 है, ध्यान रखना। अभी अगले आगे सवाल आएंगे उसमें समझ जाओगे अपने आप, सिमेट्री या अनसिमेट्री का मतलब समझ जाओगे, ठीक है, टेंशन मत लो। आवेशों के वितरण की बात कर रहा था, आवेशों का जो वितरण मतलब घनत्व सिग्मा रो, इसकी बात कर रहा था। यहाँ तो सिग्मा ही लिखेंगे क्योंकि सतह है ना, क्योंकि सतह पे फैलेगा यहाँ तो यहाँ तो सिग्मा की बात होगी, ठीक है। अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, एक चालक है, गोल है मतलब गोला है, गोले में से गोला काट के निकाला हुआ है, ठीक, गोले में से गोला काट के निकाला हुआ है ना। और यहाँ पे जो केंद्र है अपना, केंद्र जो है उस पर कुछ भी नहीं, खाली है, उधर अंदर खाली जगह है, मतलब वैक्यूम है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, वैक्यूम, कुछ भी नहीं है यहाँ अंदर। बस ये है कि दोनों त्रिज्याएं सकेंद्रीय है। अंदर वाली त्रिज्या में मान लेता हूँ R1 है, चित्र देखो छोटा बन गया, बड़ा बनाना चाहिए था, तुम थोड़ा बड़ा बना देना। बाहर वाली त्रिज्या R2 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी सतह दिखाई दे रही है अपने को, दो सरफेस दिख रही है क्या, एक तो इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। यदि इसको मैं कुल Q आवेश दे दूं तो अंदर वाली सतह है, इसको मैं अंदर वाली सतह को एस सरफेस इन बोल देता हूं, अंदर वाली सतह, तथा बाहर वाली सतह पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो चलो मैं करके बताता हूं। ये जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है, अंदर वाली सरफेस बाहर वाली सरफेस R1 R2 दे दिया है, कुल आवेश Q दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मान लो कि अंदर वाली सतह पर जो आवेश है वो Q1 है और बाहर वाली सतह पर आवेश Q2 है। एक इक्वेशन तो तुम भी बना सकते हो, क्या बताओ, जो भी इसको आवेश दिया कुछ अंदर और कुछ बाहर सेट हो गया होगा, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बनती है गॉस थ्योरम वाली। इस चालक के अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाओ, ये रेड कलर में बनाई मैंने, बना दी। तो बताओ फ्लक्स 0 होना चाहिए, ई डॉट डी ए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, यानी कि फ्लक्स अगर 0 है तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से क्या मैं बोल सकता हूँ क्यू इन 0 होगा। ई की तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसी से काम चल जाएगा, इससे और इससे। क्या मैं बोल सकता हूँ कि नेट क्यू इन 0, क्यू इन कौन है, इस सतह के अंदर कौन सा आवेश है, Q1 जो इस वाली सतह पर है। अपन ने यही तो माना है, यही तो माना है, यानी कि Q1 कितना आ गया 0 और Q2 कितना आ गया Q, यानी कि जो भी मैंने आवेश दिया मतलब बाहर से बाहर ज्यादा से ज्यादा फैलने की कोशिश करता है। कारण रिपल्शन, कारण क्या है, रिपल्शन है ना। मतलब अगर ऐसा भी कुछ होता, सपोज करो ये पूरा चालक नहीं होता, एक खोखला गोला होता, दूसरा खोखला गोला होता, और बस इसको एक तार से मैं जोड़ देता, बस तार से जोड़ देता मैं इसको। बातों को ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं तुम्हें एग्जाम्पल के माध्यम से। केवल तार से जोड़ दिया, ये भी खोखला ये भी खोखला, तार से जोड़ दिया। अगर मान लो मैं अंदर वाले को Q आवेश दे दूंगा तो क्या वो पूरा का पूरा आवेश बाहर भग जाएगा, सोचो, रिपल्शन के कारण। अगर मैं इसको Q आवेश दे दूंगा ना, सारा बाहर भग जाएगा वो। कारण स्थितिज ऊर्जा कम से कम होना चाहती है ना। चलिए
अच्छा, इसमें ये जो मैंने Q1 और Q2 निकाला है, क्या इसमें कहीं भी इस बात का इस्तेमाल हुआ कि R1 कितना है और R2 कितना है? क्या इसमें कहीं भी इस बात का इस्तेमाल हुआ कि दोनों सकेंद्रीय हैं? क्या इसमें इस बात का इस्तेमाल हुआ कि दोनों का गोला होना आवश्यक है? बस, तो क्या समझे अपन? ये समझे कि अगर कोई रैंडम चालक हो, एक तरह से याद रखने वाली बात है, कोई रैंडम चालक है, उसमें कोई रैंडम कैविटी है। कैविटी समझते हो ना? हाँ, कैविटी मतलब खाली जगह। जैसे दांतों में कैविटी हो जाती ना, एड नहीं देखते, दांतों में कैविटी से बचा है कोलगेट। तो वो, इस पे अगर तुम कुल आवेश देते हो, कुछ कुछ आवेश क्यों दे दोगे, तो ये सारा का सारा किधर जाएगा बताओ? बाहर वाली सतह पे। ठीक है, पूरा का पूरा कहां फैल जाएगा? बाहर वाली सतह पर। ठीक है, किस शर्त में? अभी अंदर कोई आवेश नहीं है, अंदर खाली जगह है, ये खाली है, वैक्यूम मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे खाली, कोई आवेश नहीं है यहाँ पे। जो भी आवेश दिया चालक को दिया, तो यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए और केविटी खाली हो, तो सारा का सारा आवेश कहां पे आ जाता है? सतह पे आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या मैं इस चीज को हटा सकता हूँ? पूरा हटा दूं? हम्म। हम्म। चलिए, तो मैंने तुम्हें ये सिखाया कि यदि कोई पिंड हो, उसमें अगर कोई कैविटी में बना दूं किसी भी आकृति की, एक बनाओ, दो बनाओ, चार बनाओ, 10 बनाओ, ठीक है, और अगर मैं इस पिंड को आवेश दे दूं कुछ Q, तो सारा आउटर सरफेस पे आ जाएगा। सारा का सारा किधर आ जाएगा? आउटर सरफेस पर। ठीक है, अंदर चाहे कितनी भी तुम कैविटी बना दो, जैसे 3 कैविटी बना दी, तो यहाँ पे जो एक सतह ये वाली है, दूसरी सतह ये वाली है, तीसरी सतह ये वाली है, और चौथी सतह ये बाहर वाली है, तो बाहर वाली सतह पर आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन। इवन अगर मान लो ये खोखला भी होता, ठीक है, और इसके अंदर 2-3 आवेश में ऐसे 2-3 गोले ऐसे रख देता, है ना, तो और मान लो इनको ऐसे तार से जोड़ देता, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ऐसे तार से जोड़ दिया, इनको तीनों चारों जुड़े हुए हैं तार से। अगर मैं मान लो किसी एक को आवेश दे भी देता हूं, इसको दे दिया सपोज करो, तो ये सारा का सारा आवेश आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो तार जोड़ रहा, ये जो तार है, इसको ऐसे मोटा कर दो, और मोटा कर दो, और मोटा कर दो, ऐसे खूब सारे तार जोड़ दो, एक तरह से वो पूरा पिंड बन गया ना। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं इसमें। पूरा सॉलिड। हाँ, खोखला होगी, हाँ, सॉलिड लो चाहे खोखला। हाँ भाई, ऐसे समझो ना कि ये, जैसे ये कैविटी एक है ना, मैंने ना ये थोड़ा यहाँ और खाली कर दिया, यहाँ कैविटी बना दी, और कैविटी बना दी, और कैविटी बना दी, इतनी बड़ी कैविटी बना दी है, ये कैविटी बना दी पूरी ऐसे। ठीक है, और केवल एक पतला सा धागा छोड़ दिया मेटल का ही, तो भी तो सेम ही चीज हुई ना, कुछ फर्क थोड़ी पड़ा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें, नेक्स्ट। खोखले के लिए मतलब, हाँ, कोई कैविटी अगर अंदर हो तो कैविटी खाली होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, वही गोला, अंदर वाली त्रिज्या को मैं R1 ले लेता हूँ, बाहर वाली त्रिज्या को मैं R2 ले लेता हूँ। गोला है ना, स्फेयर है, स्फेयर बन नहीं पाया ढंग से यहाँ पे, बाकी दिस इज अ स्फेयर। ठीक है, R1 R2 ये वही भरा हुआ पूरा ऐसे, अंदर एक कैविटी, सकेंद्रीय कैविटी। क्या है? सकेंद्रीय कैविटी। अब यहाँ पे है ना, अपन ने क्या किया, इसके केंद्र पर, कहां पे? केंद्र पर एक बिंदु आवेश Q रख दिया। क्या किया? केंद्र पर बिंदु आवेश Q रख दिया। ठीक है, और इस पर मैंने एक
Q आवेश दे दिया, कुल जो चालक है उसको कुल Q आवेश दे दिया। चलो, जब साम्य व्यवस्था आ चुकी होगी, सारे चार्जेस सेट हो चुके होंगे, तो अंदर वाली सतह और बाहर वाली सतह पर आवेश ज्ञात कीजिए, क्योंकि आवेश होगा तो सतह पर। अंदर वाली सतह है सरफेस इनसाइड, सरफेस आउटसाइड। क्या ज्ञात कीजिए? आवेश। मान लो कि जो इनर सरफेस है उस पर Q1 कुल आवेश आ गया, पूरा इस पे फैला हुआ आएगा, वो इस पे ऐसे Q1 आवेश आ गया, बाहर वाले पे Q2 आ गया। ठीक, अब ये केंद्र पर रखा हुआ है, ये Q1 Q2, तो Q1 प्लस Q2 कितना होगा? इज इक्वल टू कैपिटल Q। और दूसरा वापस से गॉसियन पृष्ठ बनाओ, ऐसे चालक में बनाओ हमेशा गॉसियन पृष्ठ, ऐसे बना दिया, गॉसियन पृष्ठ बनाई। Q इन 0 होना चाहिए, फ्लक्स 0 होना चाहिए। Q इन तो ये बन रहा है, ये 0 होना चाहिए, यानी कि Q1 कितना हो जाएगा? तो ये Q कितना हो जाएगा? ये Q कितना हो जाएगा? ये Q2। समझे? फिर से मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये सब ज्ञात करने के लिए मुझे R1 और R2 की आवश्यकता पड़ी? क्या यहां कोई ऐसी कंडीशन लगाई कि ये दोनों सकेंद्रीय होने चाहिए? क्या यहाँ पे इस बिंदु आवेश का केंद्र पे रखा हुआ होना जरूरी है? क्या इनका गोला होना जरूरी है? यानी कि किसी भी आकृति के पिंड में किसी भी आकृति का अगर मैं कैविटी ले लेता हूं और उस कैविटी के अंदर मान लो कुछ आवेश में किसी भी स्थान पर Q रख देता हूं, तो ये जो उसके सामने वाली सतह है इस पे माइनस Q आवेश आएगा कुल मिला के, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा कि कहां रख रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा, अभी उसकी भी बात करेंगे अपन। पर ये बात तो पक्की है कि इस सतह पे कितना आएगा? माइनस Q ही आएगा, और बाहर वाले पे Q प्लस Q। अब अगर ये चाहे Q0 तो ये Q0 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ऐसे इसको भी याद रखना। अगला करें, इसमें आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं। अब ये बताओ मेरे को कि ये जो अंदर वाली सतह है, क्या इस पे आवेश घनत्व एक समान होगा? इसी प्रश्न के लिए जो दिया हुआ है मैंने, केंद्र पे रखा है, सिमेट्रिक एकदम अट्रैक्शन। भाई माइनस Q क्यों आया? अट्रैक्ट किया ना उसने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या उसको, हाँ ये धन आवेश है तो ऋण आवेशों को अट्रैक्ट कर लिया उसने सतह पे। सतह छोड़ के तो इसके पास आ नहीं सकते ना, सतह तक ही तो आ सकते हैं। तो सतह पे ये रेड कलर पे ऋण आवेश इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पे जो आवेश घनत्व होंगे वो आवेश घनत्व एक समान होगा पूरी सतह पे। पूरी सतह पे आवेश घनत्व एक समान होगा, यानी कि यदि कोई गोला है, गोले के अंदर कोई कैविटी है, कैविटी भी गोलीय है और ये केंद्र पे रखा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे जो आवेश घनत्व होगा सिग्मा, इस वाले पे एक समान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तुम देख सकते हो। अगर मान लो कि इसको मैं केंद्र पर न रखूं तो क्या तब भी घनत्व एक समान होगा? क्यों नहीं होगा? सोचो बताओ। सिमेट्रिक नहीं, तो किस तरफ ज्यादा होगा, किस तरफ कम होगा? जैसे मान लो ये रख दिया, अच्छा ये अंदर वाले का बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं होता, अभी समझाऊंगा वो भी, अभी तो फिलहाल ऐसे ही ले लेते हैं। मान लो आवेश यहाँ पे रखा है, अब इस पे जो सिग्मा होगा वो एक समान, कुल आवेश तो उतना ही है, कुल आवेश उतना ही है,
माइनस क्यू। पर अगर ये धन आवेश है, ठीक है, तो यहां थोड़ा घनत्व ज्यादा होगा क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा पास है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे घनत्व कम, इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे फील्ड लाइंस बनाऊं तो, फील्ड लाइंस बनाऊं तो कैसे बनेगी बताओ? ऐसे, ऐसे लंबवत, सतह पे हमेशा लंबवत जाएगी, ध्यान रखना। ऐसे इस टाइप से कुछ बन जाएगी, देख पा रहे हैं? तो आवेश घनत्व असमान। अच्छा, बाहर वाली सतह पे यहां का सिग्मा एक समान। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों का नेट इफेक्ट बाहर नहीं पहुंच रहा। कैविटी के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसका इफेक्ट बाहर नहीं पहुंचता। बीच में चालक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पहुंच रहा वहां पे। भाई इसके लिए तो एक तरह से ये एक न के बराबर हो गया ना, विलगित हो गया एक टाइप से, यूं समझ सकते हो। ये विलगित निकाय हो गया। बाहर वाले के लिए, बाहर वाले पर जो आवेश घनत्व है वो इस अंदर वाले आवेश पर निर्भर नहीं कर। हाँ, अगर मैं मान लो या बाहर कोई आवेश रख दूंगा तो ये इसके सिग्मा को चेंज कर देगा, ठीक है। हाँ, तो अंदर वाली जो सतह होती है उसमें छेड़खानी, मतलब उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब होगा अंदर वाले आवेश को इधर उधर करने से। कुल तो उतना ही रहेगा, कुल वही रहने वाला है, पर यदि मैं अंदर वाले चार्ज को आगे पीछे ऊपर नीचे करूंगा तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन मेरा डिस्टर्ब होगा। पर अंदर वाले आवेश के कारण, मतलब अंदर वाला आवेश प्लस सतह दोनों मिला के, अंदर वाला आवेश प्लस सतह दोनों मिला के बाहर वाली सतह पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी कि अंदर वाले जो है हिसाब, अंदर का हिसाब किताब अंदर, बाहर का हिसाब किताब बाहर, ऐसे याद रखना, ठीक है। जो अंदर वाले हैं वो बाहर प्रभाव नहीं करते, जो बाहर वाले हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक आवेश रख दूं, सपोज करो यहाँ पे कोई आवेश रख देता हूँ, ठीक है, कोई क्यू आवेश है सपोज करो, तो इस क्यू पर इन दोनों का मिला के, इसका प्लस इसका, दोनों का मिला के यहाँ पे कोई नेट इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब इस पर जो बल लगेगा वो इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, पर दोनों का नेट यहाँ पे बल नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का इकट्ठा करके अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुआ, सतह पे खत्म हो गया। हाँ, जो ये बाहरी सतह है इस पे जो आवेश है इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इस पे बल लगाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? मान लो कि ये गोला है, ठीक है, गोला परफेक्ट स्फेयर है, उसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर है, कुछ त्रिज्या उसकी आर है। गोले के अंदर एक घन के आकार की कैविटी है, गोले के अंदर कैविटी कैसी है? घनाकार। और इस घन के केंद्र पर, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, घन के सेंटर पे मान लो एक प्लस क्यू आवेश रख दिया, प्लस क्यू आवेश। ये सरफेस S1 और ये बाहर वाली सरफेस S2। S1 जो है वो घनाकार, हाँ घन घन, चित्र में तो 2D, चित्र में तो वर्ग दिखेगा ना यार, पर घन है, ठीक है। S1 जो है घनाकार सतह है और S2 जो है गोलाकार सतह है। तो S1 और S2 पे आवेश वितरण की प्रकृति बताइए, मतलब सिग्मा की प्रकृति बताइए, एक समान होगा कि असमान होगा, इतना ही बताना बस। कुल आवेश तो बता ही सकते हो, अगर ये Q है तो इस पर कुल आवेश माइनस Q हो जाएगा, इस पे तो नेट कुछ बताया ही नहीं तो इस पे वापिस प्लस Q आ जाएगा, ये तो Q हो गया। अब ये बताना है तुम्हारे को कि जो अंदर वाला घन है, इस घन पे
दिमाग लगाओ, दिमाग ढंग से थोड़ा, एक समान कैसे होगा गंवारो। ये जो क्यू है बिल्कुल सेंटर में, पर देखो तुम ये डिस्टेंस अलग अलग है, ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है, तो आवेश जो इकट्ठा होंगे यहाँ थोड़ा ज्यादा इकट्ठा होंगे, यहाँ थोड़ा ज्यादा इकट्ठा होंगे, यहाँ ज्यादा इकट्ठा होंगे, यहाँ ज्यादा इकट्ठा होंगे। भाई पास से पास आना चाहेगा ना यार वो तो, प्लस के माइनस। और अंदर वालों का नेट इफेक्ट बाहर तो निर्भर करता ही नहीं है, तो बाहर समान सिग्मा समान होगा, एक समान, और अंदर अलग अलग असमान। दूसरी क्लास है क्या तुम्हारी? किसकी है? किसकी? गणित की? केमिस्ट्री यूडीवी सर की? डीएससी सर की? अच्छा, यूडीवी सर क्यों नहीं पढ़ाते? अच्छा नहीं पढ़ाते, अरे वाह। चलिए तो अगला करते हैं। तो अगेन सेम, इसमें भी दो सतह होगी, एक तो अंदर वाली होगी S1, एक बाहर वाली होगी S2। क्योंकि धातु का खोखला गोला है, त्रिज्या इसकी r, थोड़ी बहुत तो मोटाई होगी ना यार इसकी, ऐसी बात थोड़ी है, चाहे वो मिलीमीटर में ही क्यों ना, कुछ तो मोटाई होगी नहीं। जैसे मैंने एक रेखा खींची है, तो रेखा की लंबाई होती है, तो कुछ ना कुछ तो चौड़ाई होती है ना उसकी यार, ऐसी बात थोड़ी है। इसी तरह से ये गोला है एक, तो गोले का क्या बताना तुम्हें? हाँ, सतह S1 तथा S2 पर आवेश ज्ञात करो। S1 पर आवेश कितना होगा और S2 पर आवेश कितना होगा, कुल आवेश। तो S1 पे 0, S2 पे Q। क्यों? अंदर तो कोई आवेश है नहीं। अब इसकी जो थोड़ी बहुत मोटाई है, वही जो पिछले सवाल अपन ने की, मान लो थोड़ी बहुत कुछ मोटाई है इसकी, इस तरह से इसकी थोड़ी सी मोटाई मान लो कुछ, इस मोटाई में तो धातु है, इस धातु में अपन ने क्या किया, एक गौसियन पृष्ठ बना दिया इस तरह से, तो वही आ गया ना रिजल्ट। अभी R1 R2 लिया था, R1 बराबर R2 कर दो उसको, और क्या, इतना सा ही तो फर्क पड़ेगा। अच्छा अगर मान लो मैं इसके केंद्र पर कुछ आवेश रख दूं तो, अगर मान लो इस पे Q रख दूं अंदर, अब रिजल्ट क्या आएगा बताओ? यदि केंद्र पर Q रख दें, यदि केंद्र पर Q रख दें, बताओ। S2 पे बुझे, चालक समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के बराबर तो मोटाई नहीं रख सकते ना, नहीं बना सकते बेटा, नहीं बना सकते, कैसे बना देगा? एक एटम के मोटाई की शीट बनाना चाह रहा, तू समझ रहा है क्या होती है वो? वही अपना सिस्टम बना रहा हूं दोबारा से। ये एक चालक है, ठीक है, इस पर मान लो कि ये Q आवेश है, और यहाँ पे यहाँ से R दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर एक और बिंदु आवेश रखा हुआ है Q, ठीक है। इस पर कुल 0, जो चालक है ना उस पे कुल आवेश 0 है। प्रश्न मेरा ये है कि Q पर, Q के कारण बल ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ गए? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहा, सही बोल रहा। देखना, केवल इसके कारण जब इस पे बल लिखूंगा ना, तो बीच में चालक हो, कुचालक हो, सुचालक हो, कोई मतलब नहीं है भाई। इसका प्लस अंदर वाली सतह का, इन दोनों का नेट बल अगर मैं इससे पूछूंगा तो 0 आएगा, क्योंकि जो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर नहीं पहुंचता। अगर इन दोनों का मैं पूछता, इसका प्लस इसका, तो 0 बोलता, पर मैंने केवल इसके कारण पूछा है, केवल इसके कारण भूल जाओ बाकी दुनिया में क्या है। तो के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, इन चीजों का भी ध्यान रखना है ना, कि केवल अगर मैं उसके बारे में पूछूं तो क्या होगा। चले आगे बढ़े, समझ में आ रही बात? सिंपल है।
क्या हो गया? बोर्ड की किताब में है शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड होती है ना, शील्ड, स्पेलिंग क्या होती है उसकी? SHIELD, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग मतलब सुरक्षा कवच। तो ये है ना, सुरक्षा कवच की भांति व्यवहार करता है। अंदर वालों का कुल इफेक्ट बाहर नहीं जाने देता, बाहर वालों का कुल इफेक्ट अंदर नहीं आने देता। चलो अब एक के बदले अब दो लेंगे अपन। एक बिंदु पर केंद्र आवेश, केंद्र पर बिंदु आवेश माना कि Q, एक गोला, गोला ऐसा केंद्रीय गोले ले रहा हूं मैं, ठीक है? अब गोले तो मेरे से बन नहीं रहे, पर गोला माना कि गोला है, ये दूसरा गोला, ठीक है? इस तरह से तीनों सकेंद्रीय हैं, ये मतलब तीनों का केंद्र एक ही है। त्रिज्या R2R ले लेना, आवेश Q2Q ले लेना। इस पर Q आवेश, इस पर कुल आवेश Q2Q, कुल आवेश है ना, कुल आवेश, और त्रिज्या इसकी R और 2R, ठीक? चलिए, S1 सतह, S2 सतह, समझ गए कौन कौन सी? S3 सतह, S4 सतह, चारों सतहों पर आवेश बताओ। अंदर वाले गोले की अंदर वाली सतह S1, अंदर वाले गोले की बाहर वाली सतह S2, बाहर वाले गोले की अंदर वाली सतह S3, और बाहर वाले गोले की बाहर वाली सतह S4। खट खट बता दो, अब तो सिखा दिया मैंने। भाई जितना भाई यूं समझना तुम, आमने सामने वाली जो सतह होती है ना, उन पर आवेश बराबर और विपरीत होते हैं। मोटा मोटा फंडा यही है। आमने सामने वाली जो सतह होती है ना, उन पर आवेश बराबर और विपरीत होते हैं। वो गॉसियन पृष्ठ वाले है फंडा। अब देखो, इसकी थोड़ी बहुत तो मोटाई होनी है, इसकी भी थोड़ी बहुत तो मोटाई होनी है। गॉसियन पृष्ठ का फंडा वही। यहाँ पे जैसे मैं गॉसियन पृष्ठ बनाऊं, अंदर कुल 0 होना चाहिए। यहाँ पे अगर Q है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -Q। अब अगर यहाँ पे -Q है तो बाहर वाली पे कितना हो जाएगा? टोटल Q प्लस Q, क्योंकि दोनों पे मिला के कितना होना चाहिए? दोनों पे मिला के कितना होना चाहिए? अब वापिस यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओ, अंदर नेट 0 होना चाहिए, तो अंदर नेट कितना है? Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q, यानी कि Q प्लस Q है अंदर। तो ये सामने वाली इस पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे इस वाली सतह पे, इस वाली पे, समझ गए? तो फाइनल आंसर S1 पे, S2 पे, S3 पे, तो S4 पे जो बच गया वो 2Q माइनस 2Q प्लस Q प्लस Q, यानी कि सही लिखा गया ना? समझे बात को? है S3 के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोटा समझ ले। अरे यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना, इसको थोड़ा सा मोटा समझ, बना लिया थोड़ा सा मोटा। अब यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना, ऐसे पूरी पूरी गॉसियन सरफेस बना। अंदर कुल आवेश 0 होना चाहिए। अंदर है एक तो Q, एक ये है Q, और एक इस सतह पे जो आएगा, यानी कि Q प्लस Q प्लस S3 पर आवेश, ये टोटल 0 होना चाहिए। वही वाला फंडा है। तो बाहर कितना बचेगा? है अरे तो 2Q में से जो वो है भाई, 2Q है ना टोटल, S3 प्लस S4 पे टोटल 2Q है, ठीक है? आज की कक्षा यही खत्म कर रहे हैं अपन। कल प्लेटों वाला बताऊंगा। आज जैसे गोलों वाला बताया ना, आज कल प्लेटों वाला बताऊंगा।